हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 विषय गणित कक्षा 10वीं के सेट डी, जिसमें 75 अंक के प्रश्न को हल करना है, जिसका समय 3 घंटे है। तो हम देखेंगे आपके जो गणित विषय का सेट डी है, जो परीक्षा आपके विद्यालय में होनी है, जिसमें सारे कौन कौन से प्रश्न आने हैं पूरे हल सहित आप इस सेट में देखेंगे। पूरा सेट को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न प्री बोर्ड हेतु सेट डी। पूर्णांक है 75 अंक, समय 3 घंटे। एक बात और विशेष ध्यान रखें बच्चों कि ये जो 4 सेट में आपकी जो प्री बोर्ड हेतु अभ्यास प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, तो इन्हीं सेटों में से आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इनको आपको सावधानी से और अच्छे से अच्छे हल करके आपको तैयारी करना है वार्षिक परीक्षा हेतु। तो इसमें हम देखेंगे निर्देश क्या दिया हुआ है। प्रश्न 1, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो 1-1 अंक के हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो इस प्रकार से ये मुख्य निर्देश थे। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। ये 6 विकल्प रहेंगे 1-1 अंकों के, तो 1 × 6 अंकों के ये विकल्प रहेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1, 26 और 91 का HCF होगा। क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो हम ज़्यादा देर न लगाते हुए सही आंसर को ही हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो ये इसका 13 जो है सही आंसर है। सेकंड है, रेखीय बहुपद AX धन B का शून्यांक होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। तो सही ऑप्शन जो है इसका C -B/A, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न, यदि A1 अपान A2 बराबर B/B2 बराबर C1 अपान C2, तो रैखिक समीकरण युग्म A1 धन B1 धन C1 बराबर 0 तथा A2 धन B2 धन C2 बराबर 0। अब इसमें से हमको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। तो इसका जो B है, इसका ऑप्शन का कोई हल नहीं होगा, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, AP2, 7, 12 का सर्व अंतर है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो A इसका जो है 5, ये सर्व अंतर है, तो इसको हम सही कर लेंगे। अगला है 5वां, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर है। किसके बराबर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो यहाँ पर D क्या है? 80 अंश। तो ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे 6वां प्रश्न, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। तो D जो है इसका 16:81, ये सही आंसर है। इस प्रकार से ये 6 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक के हल हो जाते हैं, और आप अगर सही ये 6 को सही कर लेते हैं तो 6 अंक यहाँ पर आपके पक्के हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान को भरना है। पहला है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? समरूप ही होगा। यहाँ पर समरूप भर लेंगे। फिर दूसरा है, किसी बिंदु
y माइनस अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, x कहलाती है, या भुज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, x या भुज लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे तीसरा, यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण खालिस्तान अंश होगा। तो यहाँ पर 45 अंश होगा, यहाँ 45 अंश लिख देंगे। इसके बाद अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है। अब क्या मापकों का संबंध देखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यक 2 गुणित माध्य, ये सूत्र का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर। फिर अगला है, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r है, यहाँ पर क्या भर देंगे 2 पाई r। फिर अगला है, किसी असंभव घटना की प्रक्रिया सदैव क्या कहलाती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। इस प्रकार से ये एक एक अंकों के 6 अंक के प्रश्न हल हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी देखिए आप, यहाँ पर ए से हमको पहले वाले को हमको किससे मिला देना है, देखिए आप इसको आप यहाँ ऐप से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, ऐप से मिला देंगे। फिर सेकंड वाले को आप जो है ई से मिला देंगे, यहाँ ई से मिला देंगे। फिर तीसरे वाले को आप यहाँ जी से मिला देंगे। चौथे वाले को आप जो है यहाँ बी से मिला देंगे। पांचवें वाले को आप ए से मिला देंगे। छठवें वाले को आप जो है सी से मिला देंगे। इस प्रकार हमारी जोड़ी का मिलान हो जाता है। ये भी जो जोड़ी है एक एक अंकों की 6 अंकों की है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न चौथा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका हमको क्या करना है, पहला, किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। तो हम सूत्र क्या लिखेंगे, SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a धन छोटा कोष्टक n माइनस 1 छोटा कोष्टक बंद, फिर d बड़ा कोष्टक बंद। ये सूत्र हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए अब दूसरा है, मूल बिंदु से x y की दूरी लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, दूरी बराबर √x का वर्ग धन y का वर्ग। ये सूत्र हम यहाँ पर लिख देंगे। तीसरा प्रश्न, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारी आँख से उस वस्तु को जिससे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये वाला हम परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद अगला है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये अनंत हो सकती है, कोई अंत इसका नहीं हो सकता है। तो अनंत यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र बराबर देखिए थीटा अपान 360 गुणित 2 पाई r, ये सूत्र लिख देंगे। इसके बाद बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो पाई r 2h यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 5वां देखेंगे, सत्य असत्य लिखिए। पहला है √3 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है। दूसरा है 2, 4, 6, 8 का समानांतर श्रेणी है, ये सत्य है। तीसरा है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी सत्य है। चौथा है बिंदु कोष्टक में -4, 6 कोष्टक बंद एवं कोष्टक में 4, -6 कोष्टक बंद के मध्य बिंदु के निर्देशांक कोष्टक में 0, 0 है, ये सत्य है। अगला है 5वां, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई r h होता है, ये भी सत्य है। 6वां है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये असत्य है। इस प्रकार एक एक प्रश्न के 6 सत्य असत्य यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दो अंकों के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये आपको हल कर लेना है, अथवा हम देखेंगे यहाँ पर HCF कोष्टक में 306, 357 कोष्टक बंद बराबर 9 दिया है। तो LCM कोष्टक में 306, 357 ज्ञात कीजिए। ये हम जो है आपको पढ़ के बता दे रहा है, आपको घर से हल करके तैयारी करके जाना है। प्रश्न 7 देखें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये दो
अंक का है। अथवा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। अगला प्रश्न है 8वां है, द्विघात बहुपद x का वर्ग 2 धन 7 x धन 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। 2 अंकों का है। अथवा किसी बहुपद p कोष्टक में x कोष्टक बंद के लिए बराबर y बराबर p कोष्टक में x कोष्टक बंद का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। p कोष्टक में x के कोष्टक बंद शून्यांकों की संख्या लिखिए। ये आपको देख के करना है। प्रश्न 9 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अथवा द्विघात बहुपद 4x का वर्ग धन 4u का वर्ग धन 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है 10, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी 2 अंकों का आएगा। अथवा रैखिक समीकरण युग्म 2x धन y -6 बराबर 0 एवं 4x - 2y - 4 बराबर 0 का हल संगत है या असंगत है, ये इसको हल करना है। प्रश्न 11वां है, द्विघात समीकरण 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल्य हो। अथवा जांच कीजिए कि समीकरण कोष्टक में x प्लस 1 कोष्टक बंद का वर्ग बराबर 2 कोष्टक शुरू x - 3 कोष्टक बंद द्विघात समीकरण है या नहीं है। प्रश्न 12वां रहेगा, AP 7 10 13 ये सब कामा में है का 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो 8वां पद आपको ज्ञात करना है। फिर अथवा में रहेगा इसी के AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ये ज्ञात करना है। प्रश्न 13 है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है। अथवा 2 त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। इसी तरह प्रश्न 14 रहेगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं के कोष्टक में 4 -3 और कोष्टक में 8 5 कोष्टक बंद को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये 2 अंकों का रहेगा। अथवा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कोष्टक में 2 3 कोष्टक बंद और Q कोष्टक में 10 y कोष्टक बंद के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अगला प्रश्न है 15वां, यदि sin A 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। 2 अंकों का। अथवा निम्नलिखित का मान निकालिए। sin 30 अंश cos 30 60 अंश धन sin 60 अंश cos 30 अंश, इसका मान निकालना है। ये सारे प्रश्न 2 अंकों के हैं। 16वां प्रश्न है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है, ये 2 अंकों का। अथवा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 17 देखें, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छाया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद पहले में लाल हो, क्वेश्चनवाचक, दूसरे में लाल नहीं हो, ये भी क्वेश्चनवाचक, ये भी 2 अंक का। फिर अथवा एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की
और कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये 3 अंकों का प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे अथवा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी 3 अंक का रहेगा। प्रश्न 19 से सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ बराबर होती है। अथवा 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 3 नंबर का है। प्रश्न 20 है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों का है। अथवा भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। आकृति अनुसार वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ये आकृति बनी हुई मिलेगी, इस अनुसार आपको हल करना है। प्रश्न ये जो है प्रश्न 4 अंकों का है, 3 अंकों का है। अब इसके बाद 4 अंकों वाले प्रश्न देखेंगे हम। 21वां समीकरण युग्म 4/x धन 3y बराबर 14 कामा 3x माइनस 4y बराबर 23 को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। 4 नंबर का है। अथवा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों का रहेगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न 22 एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का। अथवा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। 4 अंकों का है। प्रश्न 23 है दिए हुए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और योग। विद्यार्थियों की संख्या है इसमें 5 है। 0 से 10 में 10 से 20 में 8 है, 20 से 30 में 20 है, 30 से 40 में 15 है, 40 से 50 में 7 है, 50 से 60 में 5 है, योग 60 है। अथवा 4 अंकों का है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों से प्राप्त किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार का माप है यहाँ पर और परिवार की संख्या है। तो 1 से 3 परिवार का जो माप है इसमें 7 है, 3 से 5 में 8 है, 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है, 9 से 11 में 1 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह आपके जो है सेट डी में प्रश्न आने वाले हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दूसरी चीज़ है आपको ध्यान में रखना है कि इन सेटों से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।